Hello बच्चों. So let's read the question. Which of the following does not affect half life of first order reaction? ओके इसमें से कौन सी वो चीज़ है जो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इफेक्ट नहीं करती है. ठीक है. सो हमारे पास है ऑप्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कैटलिस्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का उसके बारे में बात कर लेते हैं. तो जो की कॉन्सेप्ट है वो है हाफ लाइफ. राइट, हाफ लाइफ जिसको हम डिनोट करते हैं टी हाफ से. राइट, टी हाफ से. एंड यहाँ पर इन क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं. ओके ओके. सो बेसिकली जो पहले तो हम ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है ना उसका हम लोग पहले रिएक्शन का जो इक्वेशन होता है वो पहले लिख लेते हैं. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से उससे हाफ लाइफ निकलता है. तो सबसे पहले तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारा जस्ट अ सेकेंड इक्वेशन होता है उसको मैं लिखती हूँ. सो इट इज स्मॉल के. जैसे आपको पता है के इज एक्चुअली द रेट कांस्टेंट. इसका आपका इक्वेशन बनता है 2.303 अपॉन टी log ऑफ initial concentration of reactant and the concentration of reactant. ओके ये होता है. अगर हम इसको टी के फॉर्म में लिखे है ना या फिर टी हाफ के फॉर्म में लिखे तो क्या है. देखो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है. जैसे मैं सपोज ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पर टी इज इक्वल टू सेम इक्वेशन होगा बस मैंने इस के को यहाँ पर ले लिया. सो 2.303 अपॉन स्मॉल के एंड लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर. ओके इस तरीके से. अब हम जब आपका ये जो टी होता है, ठीक है, जब आपका ये टी होता है इट इज इक्वल टू टी हाफ. तब क्या होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, जब ये इक्वल टू टी हाफ होता है, जस्ट अ सेकंड आई विल राइट इट डाउन प्रॉपर्ली. इट्स एक्चुअली हाफ. ओके व्हेन टी इज इक्वल टू टी हाफ, ठीक है, उस टाइम पे जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का दैट इज आर. ओके वो हो जाता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय 2. ठीक है, ये आपकी है. अब ये जो दोनों वैल्यूज हमें मिली इसको हमें पुट करना है इस वाले फॉर्मूला है दिस वन. ठीक है, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं. तो यहाँ पे आपका बनेगा इक्वेशन टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन स्मॉल के log ऑफ आर नॉट अपॉन आर नॉट बाई 2. राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो आप आर को हमने आर नॉट बाई 2 कंसिडर किया है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया आर नॉट बाई 2 ऐड कर दिया. ठीक है, मतलब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया. एंड यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आप लिखोगे इस तरीके से 2.303 अपॉन के एंड यहाँ पे लॉग की वैल्यू आ जाएगी 2. ठीक है, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे जो फाइनल टी हाफ की हमारे पास जो वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो होती है 0.693 अपॉन स्मॉल के. ठीक है, तो ये हो गया हमारा टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ है ये. ठीक है, अब देखो, अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे log 2 कैसे आया. हमने आर नॉट को कैंसिल आउट कर दिया तो 1/2 हुआ. राइट, सो उसका हमने ये निकाला हुआ है. ठीक है, मतलब 1/2 नहीं हुआ, सॉरी, ये 2 ऊपर चला जाता है ना बिकॉज R0/2 है ये. राइट, सो 1/1/2 था तो वो 2 ऊपर चला गया. सो इट विल बी log 2. सो log 2 की वैल्यू होती है 031, सॉरी, log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ log 2 की वैल्यू. इट इज़ 0.3010. ठीक है, ये वैल्यू होती है. तो इसको ही सब्सटीट्यूट करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास ये आया है. तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि आर नॉट आपको फाइनल इक्वेशन में नहीं दिख रहा है. राइट, इट मीन्स व्हाट, जो हमारा हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो क्या होती है इंडिपेंडेंट. टी हाफ इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑन initial concentration of reactant. Okay,
ऑफ रिएक्टेंट्स। समझ आया? तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर जाए इस वाले ऑप्शन में, तो आप देखो लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए, बिकॉज हमने देखा कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हमारा हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं करता है, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट विल नॉट अफेक्ट ऑल्सो, राइट। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।